स्वागत है आपका डार्क ट्रूथ फाइल्स इंडिया में। यहाँ हर केस सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस सच की कहानी है जो सामने आना जरूरी है। 11 लोग, एक ही घर, एक ही रात। ना कोई चीख, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई भागने की कोशिश। और फिर पुलिस को मिलती है एक डायरी। शायद आप में से कुछ लोग इस कहानी को पहचान चुके हों, लेकिन बहुत से लोग आज भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए, क्योंकि ये कोई काल्पनिक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। ये दिल्ली के बुराड़ी डेथ केस की सच्चाई है। एक ऐसा मामला जहां सवाल लाशों से ज्यादा जिंदा दिमागों पर उठते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक 3 मंजिला घर, बाहर से देखने पर बिल्कुल आम सा। ना ऊंची दीवारें, ना भारी ताले, ना कोई चेतावनी। इस घर में रहने वाला परिवार मोहल्ले में एक आदर्श परिवार माना जाता था। इस परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। घर का काम संभालने वाले बड़े सदस्य, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली महिलाएं, पढ़ाई और नौकरी में लगे बच्चे। हर सुबह पूजा, हर शाम साथ बैठकर खाना, त्योहार, व्रत, नियम, सब कुछ अनुशासन से। पड़ोसी कहते थे शांत परिवार था, संस्कारी था, कभी झगड़ा नहीं सुना। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी घर के अंदर कुछ ऐसा पनप रहा है जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। फिर आती है 1 जुलाई 2018 की सुबह। एक पड़ोसी देखता है घर का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं। पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो जो दृश्य सामने आता है वो पूरे देश को झकझोर देता है। एक कमरे में छत से लटकते हुए 10 शरीर, सभी एक ही दूरी पर, सभी एक जैसे कपड़ों में, सभी के चेहरे ढके हुए, कानों में रुई, मुंह पर कपड़ा, आंखों पर पट्टी, ऐसे जैसे सब कुछ पहले से तय हो। और दूसरे कमरे में जमीन पर एक 77 साल की बुजुर्ग महिला, मृत। कोई खून नहीं, कोई टूटी चीज नहीं, संघर्ष का एक भी निशान नहीं। यह हत्या जैसा नहीं लगता और आत्महत्या जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल उठता है, क्या 11 लोग एक साथ मरने का फैसला कर सकते हैं? और अगर किया तो क्यों? जांच शुरू होती है। पुलिस पहले मानती है कि शायद कोई बाहर से आया होगा। मोबाइल फोन खंगाले जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, कॉल रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, लेकिन कोई बाहरी कनेक्शन नहीं मिलता। फिर पुलिस का ध्यान घर के अंदर पड़ी चीजों पर जाता है और तभी उन्हें मिलती है एक डायरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, कुल कई डायरियां। इन डायरियों में भावनाएं नहीं थी, कोई विदाई संदेश नहीं था, सिर्फ नियम थे, निर्देश थे और मोक्ष पाने की प्रक्रिया। डायरी में लिखा था, डरो मत, जो होगा सही होगा। अगर सभी नियम पूरे किए गए तो कोई नहीं मरेगा। हर पन्ना अनुशासन से भरा हुआ था। कौन क्या खाएगा, कौन कब बोलेगा, कौन चुप रहेगा, यहां तक कि कौन कैसे सोएगा, सब कुछ तय था। डायरी में एक आवाज महसूस होती है, लेकिन उस आवाज को किसी ने कभी चुनौती नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो आवाज ईश्वर की मानी जा रही थी। घर का एक सदस्य ये मानता था कि उसके मरे हुए पिता उसे सपनों में मार्गदर्शन देते हैं। वो सपनों में नियम बताते थे, आदेश देते थे और सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे उस एक इंसान का विश्वास पूरे परिवार की सच्चाई बन गया। सवाल पूछना गलत हो गया, शंका करना पाप बन गया। और यहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे डरावना हिस्सा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, असल सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों? जांच के बाद पुलिस और मनोवैज्ञानिक 2 सबसे मजबूत वजहों पर पहुंचे। पहली वजह, शेयर्ड साइकोसिस। शेयर्ड साइकोसिस का मतलब है जब एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे बाकी लोगों की सच्चाई बन जाए। इस केस में मानसिक समस्या सिर्फ एक इंसान में थी। बाकी लोग बीमार नहीं थे, लेकिन वो मानते चले गए। सालों तक एक ही बात सुनना, एक ही विश्वास को दोहराना, बाहरी दुनिया से कट जाना। धीरे धीरे दिमाग सवाल करना बंद कर देता है, और जब सवाल मर जाते हैं तो डर भी मर जाता है। शेयर्ड साइकोसिस में एक व्यक्ति सोचता है
बाकी लोग मानते हैं, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। दूसरी वजह, रिचुअलाइज्ड सुसाइड पैक्ट। डायरियां ये इशारा करती हैं कि परिवार इसे आत्महत्या नहीं मान रहा था, उनके लिए ये एक धार्मिक क्रिया थी। डायरी में कहीं भी मरने की बात नहीं थी, लिखा था शुद्धिकरण, कर्मकांड, मोक्ष, पुनर्जन्म। परिवार का विश्वास था अगर सभी नियम पूरे होंगे तो कोई नहीं मरेगा। उनके दिमाग में ये एक परीक्षा थी, एक अंतिम अनुष्ठान नहीं। यही वजह है कि कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वे मौत की उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। तो सच क्या है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। एक इंसान का भ्रम और पूरे परिवार का विश्वास, मानसिक बीमारी और अंधश्रद्धा। इस केस में कोई हथियार नहीं था, कोई बाहर का हत्यारा नहीं था, लेकिन फिर भी 11 जिंदगियां चली गईं, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज बंदूक या चाकू नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होता है बिना सवाल किया हुआ विश्वास। बुराड़ी केस हमें यह सिखाता है कि अंधविश्वास धीरे आता है, वो दरवाजा नहीं तोड़ता, वो दिमाग में बैठ जाता है। और जब इंसान सवाल करना छोड़ देता है तो सच्चाई भी उसके साथ मर जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला कौन सा केस देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।